जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सेशन शुरू करने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन तो याद होने चाहिए, तब तो हम इसके बारे में हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लेकर के आया हूँ कि इसे कैसे याद कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का पोजीशन कैसे याद कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर कैसे याद कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स का याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। यदि आप अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप झूले रह जाइएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आइए बोर्ड पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस, तो आज का सेशन है कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन को कैसे याद करें। जैसे कि आपको बोर्ड पर सबसे पहले ऊपर दिख रहा है कि ABCD से लेकर के Z तक जितने हैं सबके नीचे पोजीशन दिया गया है, और इस पोजीशन को याद करने के लिए आपको पूरे के पूरे एक दो करके याद करने होंगे। तो उस तरीके से बचने के लिए और अच्छे तरीके से याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ ट्रिक बताते हैं जिससे आप याद कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। मैंने इस पर बोर्ड पे इसलिए लिखा ताकि इस कम समय में ज़्यादा कुछ बताया जा सके और कम समय में ज़्यादा कुछ आपको सीखने का मौका मिल सके। देखिए, सबसे पहले यदि आपको कहा जाए वो कितने नंबर पर है, 15 नंबर, M कितने नंबर, 13 नंबर पर, और Q 17 नंबर पर है। तो इस तरीके से आपको पूरी तरह से कन्फर्म होना होगा कि कौन लेटर कितने नंबर पर है, उसके लिए आपको इसे याद करना होगा। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको कुछ पोजीशन याद करने होंगे और उसके आसपास के जो पोजीशन होगा उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद करना होगा इजोटी, आपको इजोटी याद करना होगा। इजोटी क्या है कि एक, जब हम उच्चारण करते हैं तो इजोटी एक गर्ल का नाम होता है। इजोटी एक गर्ल का नाम उच्चारण के हिसाब से आता है। और एक होता है कॉलीफ्लोरेक्स, कॉफिलोरॉक्स होता है, जो आपको एक दवा का नाम का उच्चारण करता है। लेकिन जब ये दवा का नाम और ये किसी लड़की का नाम जब हम लेते हैं इसको याद करने के लिए, तो इसमें क्या डिफरेंट है जो हम इसका नाम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है 5 का टेबल पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर जो है कॉफिलोरॉक्स में आपको 3 का टेबल पढ़ने को पढ़ रहा है, ठीक है। जब आप 3 का टेबल पढ़ेंगे और आपको जब कॉफिलोरॉक्स याद होगा मीनिंग, और आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको इसे याद हो जाएगा। लेकिन जब इसे आप याद कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 और 3 आपको पता है, तो 2 A और B आपको पता है, बीच का आपको निकालना है। तो जब आपको पता होगा कि सी जो है तीसरे नंबर पर है और ए 5वें नंबर पर, तो चौथे नंबर पर कौन होगा, तो हम कह सकते हैं E के पहले कौन सा होगा, D, और C के बाद कौन सा होगा, D, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर है J 10वें नंबर पर है और F 6ठे नंबर पर है, ठीक है। तो जब J कितने नंबर पर, J है आपका 10वें नंबर पर और F है 6ठे नंबर पर, तो आप F के पास वाले का निकाल सकते हैं और 10 के पास वाले का आप निकाल सकते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि I 9वें नंबर पर है और H 8वें नंबर पर, G 7वें नंबर पर है। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। O 15 नंबर पर है और यहाँ पर भी O दोनों में कॉमन है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि इसको याद करने के बाद आप जो है इसका पोजीशन के आसपास का याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से आपको Z तक याद करने होंगे और इसको याद करने के बाद इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको जैसे पता ही होता है कि D तक आपको हर किसी को पता होता है D कितने नंबर पर होता है, D से पहले जो पोजीशन होते हैं उन सब लेटर्स का कितने नंबर से कितने पोजीशन होते हैं। उसके बाद देखिए तो Z आपको पता होता है, लेकिन आपको T20 तो आपको पता है, T20 आप याद कर सकते हैं, इसमें T भी है, आसानी से याद कर सकते हैं। T20 I9 इस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन जब याद कर लेंगे आप तो आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक आपको आजमाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ट्रिक को अपना सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रिक को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जब इसे याद कर लेंगे, ठीक है, तो जब इसे आप याद कर लेंगे तो आपको तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसका कहा जाए कि जब हम सीधे से चलते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट की ओर चलते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। लेकिन जब हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, यानी कि Z X Y W V U T, तो बताइए कि कितने पोजीशन पर होना चाहिए।
और इसका पोजीशन क्या होना चाहिए जब लेफ़्ट चलेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि सबको काउंट करिए। सबसे पहले अगर हमें निकालना है कि जेड कितने नंबर पर होगा, यदि हम जेड से काउंट करना शुरू और जेड से पढ़ना शुरू करें तो जेड कितने नंबर पर होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि आपको 27 में से माइनस करना होगा कितना, 26। इसको 26 माइनस करना होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1। अब हम 26 क्यों माइनस किया 27 में से, क्योंकि 26 हम इसलिए माइनस किया 27 में से कि इसका पोजीशन जो है 26वें है, और 27 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि इसका जो 26 पोजीशन है और एक हम अपने से ऐड करके इसे बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आपको निकालना है कि हमें जे कितने नंबर पर होगा, अपोजिट साइड से यानी कि राइट साइड से चलेंगे तो राइट साइड से चलेंगे तो हमारा जे कितने नंबर पर हो जाएगा। ऐसे अपने याद किया होगा कि जे जो है 10वें नंबर पर आता है, तो हम 27 में से जब हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो जो अब हम रिवर्स चलेंगे तो हमारा 17 नंबर पर हो जाएगा जे। एक ही नहीं होता तो यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर जो अपोजिट चलेंगे जे 17 नंबर पर हो जाता है। मैंने इसका नाम इसलिए लिख दिया है यहाँ पर, उसका पोजीशन इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है कि अब याद करना हुआ आसान क्योंकि सबके पास होगा इस ट्रिक का सॉल्यूशन। अब आते हैं यहाँ पर कि जब हम इसको पा लेते हैं, जब इसको हम हासिल कर लेते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आ जाता है तो क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा। जैसे कि होता है ना कि आप हमारे अपोजिट है और कैमरे को मोबाइल को देख रहे हैं, आप उसके अपोजिट, वो आपके अपोजिट है, ठीक उसी तरीके से आपको बताना है जब ए है बी के ए है जेड अपोजिट, ए जो है जेड का अपोजिट है और जेड ए के अपोजिट है, ठीक है। और जो हो गया सी है एक्स के अपोजिट, एक्स है सी के अपोजिट, बी है वाई के अपोजिट, वाई है बी के अपोजिट। और उसी तरह से आपके इसमें आपको ज्ञात करना है कि कौन किसके अपोजिट है, जे किसके अपोजिट है, क्यू का अपोजिट है, आर किसके अपोजिट है, आई का अपोजिट है, पी किसके अपोजिट है तो के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। लेकिन इस तरीके से याद करने से पहले आपको इस फार्मूले को देखना होगा जो आपके पास में। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर कि आपको इस फार्मूले को याद करना होगा। जो पहला फार्मूला है आपको याद करना नहीं होगा, बल्कि इसे पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। गारंटी देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा इसे पढ़ते पढ़ते। जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिख दिया कि ए जेड बी वाई सी एक्स टी डब्ल्यू ए वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। याद करना काफ़ी कठिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले याद करना होगा और उसके बाद इसे याद करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम याद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है ये वाला कि आज पी के मैंने जो किया। इस फार्मूले को जब आप याद करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आज पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है आपको आज जो ये दो है ना, एक पेयर बनाना है, एक दो को मिला करके एक पेयर बनाना है ताकि वो दो पेयर मिल करके एक दूसरे के अपोजिट बन सके। आज पी के तो हमने ए जेड को आज लिखा, ए जेड यानी कि आज, पी के यानी कि पी के आज पी के, ए मैंने यानी कि मैंने, जे की यानी कि जो किया, डी डब्ल्यू सी एक्स आपको लास्ट में याद करने होंगे। यानी कि आज पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स, मैंने जो लेटर्स बोला है अपोजिट, ये दो दो का एक पेयर बनाइएगा, यानी कि एक एक करके दो को ऐड कीजिएगा और दोनों को ऐड करने के बाद में आप इसका एक दूसरे का अपोजिट मान सकते हैं, ठीक है। आज पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आज पी के होगा, यहाँ पे पी के यानी कि पी के कहिए के पी कहिए, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आज पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स। लेकिन होता क्या है कि यहाँ तक तो पूरी तरह से याद हो गया, मान लीजिए आपको याद हो गया, तो उसके बाद आ जाता है बात आता है ऊफ वाइल ऑफ, ठीक है। आप तो जब ऐसे ही कुछ जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है और इसमें आपको कभी ब्रेकअप हो गया तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर आपको क्या होता है कि ओफ वाइल ऑफ, ऐसे कहते हैं ओफ वाइल ऑफ, यानी कि ब्रेकअप हो गया, यानी कि लव। आपको तो लव पूरी तरह से पता है, हमेशा पता होगा, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो यहाँ पर आपको पता होगा लव के बारे में। उफ तो आपको पता है कि जब कोई दिक्कत होती है, जब कोई परेशानी होती है तो कहते हैं उफ। बाई आप याद कर लीजिएगा, बाई, ठीक है, उफ बाई लव, यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है कि दो को एक पेयर बनाइएगा, पेयर बनाने के बाद आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बनाया आज पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू सी एक्स,
इसमें 2 को एक पेयर बनाया, इसमें भी हम 2 को एक पेयर बनाएंगे। UFBY और LO को एक साथ रखेंगे और VE को एक साथ रखेंगे। देखिए यहाँ पे LO है, यहाँ पे VE नहीं होगा, E भी होगा, या VE का ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर जी। तो मैंने सर जी क्यों लिखा, जब हम किसी को प्यार से या किसी को इज्जत से हम बुलाते हैं तो काफ़ी अच्छा उसे लगता है, और अच्छा लगता है तो हमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है। हमें भी इससे को काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देंगे ताकि ये भी हमें अच्छे तरीके से फेस्टिवल के अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे सके। तो मैंने इसे क्या कहा कि शर्ट जी। शर्ट जी जब मैंने इसे लिखा तो इस पर इस तरीके से आप याद करें, जब शर्ट कहते हैं तो शर्ट जी कहते हैं, तो इसको भी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसे भी हम पेयर बनाएंगे, 2 को एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। एक पेयर बनाने के बाद आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पेयर बनाया SHIR और TG को एक साथ पेयर बना लिया। तो आप यहाँ तक याद कर लिए, यानी कि इस फार्मूले के हिसाब से आप पूरे अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट रिवर्स ऑर्डर आप याद कर सकते हैं। इस रिवर्स ऑर्डर को याद जब कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कहा जाएगा कि जेड से चलेंगे राइट साइड, जेड से राइट साइड से चलेंगे लेफ़्ट साइड की ओर, तो ए कितने नंबर पर है, तो आप कह सकते हैं कि जो जितने नंबर पर जेड है उतने नंबर पर ए हो जाएगा, यानी कि 26वें नंबर पर। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि आपको कहा जाए कि ए का अपोजिट, अब मान लीजिए ये भी फार्मूला आपको याद नहीं है तो अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको कह दूं कि आप निकालिए कि ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा। लेकिन आपको पता है कि ना एक ये जो है पहले नंबर पर आता है। आपको क्या करना है कि 27 में से यानी कि जिसका अपोजिट निकालना है, चाहे वो जो भी हो, ए हो या पी हो। पी होता है 16वें नंबर पर। तो आपको जिसका भी अपोजिट निकालना हो, क्या करना है, जिसका भी अपोजिट निकालना हो उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 27 में से माइनस कर दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 26 हो जाएगा। तो 26 नंबर कौन होता है, जेड होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ना जेड का अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब इसे भी हम बताएंगे कि जेड हम 27 हमने क्यों लिया। यहाँ पर आप जब 27 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पी होता है 16वें नंबर पर। जब 16 में जब 27 में से माइनस करेंगे कितना, 16, तो हमारा हो जाएगा 11वें। और 11वें नंबर पर कौन सा होता है, के होता है हमारा 11वें नंबर पर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये ट्रिक जो है अब याद करना हुआ आसान, क्योंकि आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं सैटरडे के दिन शाम 5 बजे। आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उस समय हम कंप्लीट करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे हम कंप्लीट कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।